मैं हिमांशु कोठारी और आज एक बार फिर हम फाइनेंस फार्मूला के सीरीज़ में आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं। कई बार निवेशक ये असमंजस में होते हैं कि वो किन कंपनियों को चुने और किन कंपनियों को ना चुने। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी को चुनना सबसे पहला कदम होता है और इसी में कई लोग मात खा जाते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप मात खाएं। इसलिए आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं आयुष अग्रवाल जी। सर, स्वागत है आपका। आयुष अग्रवाल एसएमसी ग्रुप के डायरेक्टर हैं और वो आज आपको बताएंगे कि आपको कौन सी कंपनियां शेयर मार्केट में नहीं चुननी है। तो सर, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि शेयर मार्केट में कौन सी कंपनियां नहीं चुननी है, तो इस पे आपका क्या व्यू है? हमें किसी कंपनी को ना चुनने के इरादे से क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? बहुत अच्छी चीज़ है और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि देखिए कंपनी चूज़ कर मतलब हम हर कोई चाहते हैं कि अच्छी कंपनी चूज़ करे, लेकिन उसी में ही सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि क्या नहीं चूज़ करे। बिल्कुल। तो इसीलिए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो उनमें आदमी कंपनी चुनने के लिए तो बैठा रहता है कि कोई भी चुन सकता है, लेकिन क्या नहीं चुनना है वो ज़्यादा समझदारी का विषय है। आसान भी हो जाता है कि क्या चूज़ करना है, क्योंकि आपको एटलीस्ट आपने फिल्टर आउट कर दिया क्या नहीं चूज़ करना। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आई थिंक कोरोना में भी आई और अदरवाइज भी, कि अगर डेट कंपनी का बहुत हाई है तो उसके अंदर डेट इक्विटी रेशियो बोलते हैं, अगर वो 1 से ऊपर है, जैसे मतलब कई लोग 2 के ऊपर भी बोलते हैं, पर जो जैसे हम जो कंपनी चूज करते हैं तो अगर 1 के ऊपर डेट इक्विटी रेशियो है तो हम वो नहीं चूज करते। अच्छा। तो इसलिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर मतलब कि हम पहले ध्यान रख ले कि कंपनी का कितना कर्जा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको हम एक बार पूरा एनालिसिस कर लें। हाँ जी, हाँ जी। तो डेट बिल्कुल मतलब मिनिमम से मिनिमम हो तो बढ़िया, बाकी 1 से कम हो तो आप ले सकते हैं, 1 से ऊपर हो तो हमारी राय है कि आपको नहीं लेना चाहिए। अच्छा। तो डेट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको जो कंपनी नहीं लेनी, तो एक वो हो गया। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो प्रमोटर ग्रुप है वहाँ पे कभी फ्रॉड ना हुए वो। अच्छा। और कई बार क्या होता है कि जिस कंपनी को आप देख रहे हैं उसने तो फ्रॉड नहीं करा उस प्रमोटर ने, लेकिन उसकी कोई सब्सिडरी होती है जहाँ पे फ्रॉड हुआ है। अच्छा। तो इसलिए पूरे ग्रुप में किसी भी कंपनी ने, चाहे वो सब्सिडरी हो या मेन कंपनी हो, कहीं भी कोई फ्रॉड अगर प्रीवियसली रिपोर्टेड है देन यू शुड अवॉइड सच कंपनी। अच्छा। इसलिए फ्रॉड का बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है, कुछ भी है, मतलब हम प्रमोटर का पूरा रिकॉर्ड एक बार देख लें कि कहीं भी उससे जुड़ी कंपनियों में कोई उसने घपला ना किया हो। हाँ जी, हाँ जी। चाहे मतलब क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो, तो ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ आपको थोड़ा भी डाउट हो, देखिए कहते हैं ना, व्हेन इन डाउट गेट आउट। बिल्कुल। तो इसलिए कहीं भी आपको डाउट हो तो यू शुड नॉट निकल जाए। ठीक है, बिल्कुल। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जैसे डेट की बात हुई, ऐसे ही कई कंपनीज हमने शेयर्स प्लेज कर देती है, तो जिनका 25% से ऊपर कंपनी में शेयर होल्डिंग प्लेज है तो हम उन कंपनीज को अवॉइड करते हैं। अच्छा। क्योंकि प्लेज का मतलब है कि भाई उनके पास लिक्विडिटी का इशू है, तभी वो हमने शेयर्स प्लेज कर रहे हैं। ठीक है। तो प्लेज भी बड़ा, और अब आई थिंक इस साल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन 2-3 साल पहले प्लेज का इतना इशू रहा था कि जो भी कंपनीज का आप समझ लो 10% भी प्लेज जिस कंपनी का था तो वो बहुत कम से कम 50% अपने प्राइस से डाउन आई थी। अच्छा। क्योंकि मार्केट ने उसको बहुत सीरियसली लिया था। तो इसलिए अभी शायद ना ले, लेकिन इन लॉन्ग टर्म प्लेज हमेशा ही नेगेटिव होता है। ठीक है, मतलब उसको भी हमें अवॉइड करके चलना है। तो प्लेज अपने को नहीं रखना, तो जो कंपनी प्लेज रहती है उसको भी अवॉइड करिए। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट रेटिंग्स क्या मिली है कंपनी को। अच्छा। मान लीजिए कोई कंपनी थी जो A रेटेड थी और वो किसी रीजन से B रेटेड होती है, जो जैसे इकरा हो गई या और भी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है, तो वो अगर डाउनग्रेड कर रही है किसी कंपनी को तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो। अच्छा, मतलब किसी कंपनी को अगर कोई एजेंसी डाउनग्रेड कर रही है तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है। और बहुत ऐसे टूल्स हैं मार्केट में जहाँ से आपको किसी भी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग पता चल सकती है। आजकल तो सब चीज़ें ऑनलाइन है, तो वो चीज़ें छुपी भी नहीं रह सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जहाँ पे किसी की देखिए किसी की A रेटिंग है, उसको अगर डाउनग्रेड कर रहे तो वो बहुत नेगेटिव होता है, उसका प्राइस पे इफेक्ट आता ही आता है। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि A से कम की, जैसे हमारा रूल है कि हम A से मतलब A से अगर कम है क्रेडिट रेटिंग तो हम नहीं लेते। ठीक है। तो ऐसे ही मैं इन्वेस्टर्स को एडवाइस करूंगा कि ले ही ना एक तो A से कम की, और अगर ले भी रखा है तो फिर कोई डाउनग्रेड हो तो बिल्कुल ही उसको एग्जिट कर दें। ठीक है। इनके अलावा और हम क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखें? देन एनुअल रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी क्या पढ़िए। तो आप पढ़ रहे हैं एनुअल रिपोर्ट, वहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट भी होती है। तो अगर ऑडिटर ने कोई क्वालिफिकेशन दे रखी है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वालिफिकेशन नेगेटिव दे रखी है देन यू शुड अवॉइड इट। ठीक है। तो इसलिए ऑडिटर रिपोर्ट जरूर पढ़िए। इवन मैनेजमेंट आउटलुक देता है, इंटरव्यूज आते हैं, वहाँ पे मैनेजमेंट बता रहा है कि भाई मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ पे किसी प्लांट में आग लग गई है जिससे उनका बिजनेस ही बहुत अफेक्ट हो गया है, तो अगर लॉन्ग टर्म उस पर इम्पैक्ट है देन यू शुड अवॉइड दैट। ऐसी खबरें भी कई बार आती रहती है कि किसी के प्लांट में आग लग गया या कोई घाटा हो गया बड़ा, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली वो देखना पड़ता है कितना उसका इफेक्ट है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, मतलब 10 से 15% भी रेवेन्यू इफेक्ट होगी इन नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर, तो वो नेगेटिव है। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हमें बहुत देखनी पड़ती है मार्केट में। ठीक है। अच्छा आयुष जी, आपने ये चीज़ तो बता दी कि हमें किसी कंपनी में पैसा क्यों नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कई बार आता है कि हमने
किसी कंपनी को चुन लिया, पैसा भी लगा दिया, तो ये चीज़ भी कई बार मायने रख जाती है कि कब हम किसी शेयर को बेचें। बिल्कुल। तो वो क्या उसमें फैक्टर रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें? ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोगों को ये तो समझ आया था कि ठीक है भाई, ये नहीं चूज करनी तो ये चूज करनी। बिल्कुल, तो वो खरीद लेते हैं लेकिन कब बेचेंगे ये समझ में नहीं आता। एग्जैक्टली ये, और मैं आपको बताता हूँ 90% क्या 100% लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि इसमें कैसे करें, अच्छा, कि निकले कैसे, कब निकले। और इसका मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ क्योंकि हमने भी बहुत गलतियां निकली, अच्छी कंपनी में जल्दी निकल गए। तो इसलिए मतलब इसका कोई राइट आंसर नहीं है, पर हाँ एक अप्रोच है जो हम फॉलो करते हैं, जो हमें लगता है कि शायद हम सही कर रहे हैं। और 100% तो कोई सही नहीं होता, पर हाँ हमने एक ये चीज़ सोची कि ये 4 फैक्टर हम देखेंगे कि तो वो फैक्टर कौन कौन से हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें पहला फैक्टर है कि भाई हमने मान लीजिए कोई कंपनी खरीदी थी, तो उसकी तब पी जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 25 की थी, 25 या 30 की थी। लेकिन अब टाइम हो गया, कंपनी ने प्रॉफिट भी दे दिया, हमारा शेयर प्राइस भी बढ़ गया और आज उसकी पी 50 है और हमें आगे ग्रोथ नहीं लग रही कंपनी में। तो 50 के ऊपर पी हो जाए तो मतलब हमारे हिसाब से आपको निकल जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले तो उठाओ मत जिसकी पी 50 हो। और जब अगर हमने कोई ली थी जिसके पी तो 25 थी पर आज वो 50 हो गई है, तो जब 50 हो जाए देन यू शुड एग्जिट, स्पेशली अगर आपको इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं दिख रही। तो एक तो वो रीजन हो गया। देन मान लीजिए कोई फंडामेंटली नेगेटिव न्यूज आ गई कंपनी के लिए, बहुत ही मान लीजिए भगवान अगर प्रमोटर की डेथ हो गई, तो इसलिए ऐसी चीज हो गई तो आपका जो रैशनल था, अगर प्रमोटर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, और प्रमोटर किसी भी कंपनी में इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर प्रमोटर की डेथ हो जाए या कुछ बहुत नेगेटिव रिगार्डिंग प्रमोटर आ जाए देन यू शुड एग्जिट। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। देन मान लीजिए कि जो जैसे आप इंटरव्यूज देख रहे हैं तो वहाँ पे मैनेजमेंट ने ही कह दिया कि भाई आउटलुक अच्छा नहीं है कंपनी का फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years, किसी भी रीजन से, मान लीजिए रॉ मटेरियल के प्राइस हाई हो गए या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से उनको खुद ही लगता है कि हमारे बिजनेस में इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं है, देन अगेन यू कैन एग्जिट, निकल जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और एक मतलब रीजन हो सकता है कि आपको और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मतलब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपको कोई दिख रहा है। अगर हमें उसी कंपनी का कोई दूसरा अल्टरनेटिव मिल जाए तो हम उसमें भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली, मतलब देखिए आपने कंपनी में पैसा कमा लिया, आप समझ लीजिए 50% प्रॉफिट पे बैठे हैं, देन व्हाई नॉट कि आपको कोई कंपनी बहुत नीचे के भाव पे मिल रही है और कंपनी अच्छी है, तो आपको उसको स्विच करना चाहिए। तो दैट इज स्विच स्ट्रेटजी। अच्छा आयुष जी, इसमें कई बार ये होता है कि आदमी शेयर खरीद लेता है, ठीक है, उसको एंट्री का टाइम पता है, लेकिन कई बार ये हो जाता है कि वो और मुनाफे के चक्कर में बैठा रहता है कि अभी और बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और सडनली मार्केट क्रैश हो जाता है, उसका पूरा अमाउंट भी चला जाता है, और मान लीजिए कि उसका अगर अमाउंट माइनस में आ जाता है तो उसे क्या उस टाइम पे होल्ड रखना चाहिए या वो उस टाइम पे निकल जाए? नहीं, मैं इसमें कहूँगा कि देखिए जो हम फॉलो करते हैं कि कोई भी स्टॉक हमारा पोर्टफोलियो का, पूरे पोर्टफोलियो का 8% से ऊपर का नहीं रखते हम। ठीक है, तो इसलिए मान लीजिए 8% का आपको कोई स्टॉक है जो परसेंटेज ऑफ द पोर्टफोलियो, और वो काफी बढ़ चुका है, तो आपको पता है कि उसकी पी भी ऊपर है, आपने प्रॉफिट भी काफी कमा लिया है, लेकिन आपको कंपनी फिर भी अच्छी लग रही है, तो आप उसके अंदर रिड्यूस स्ट्रेटेजी पे जा सकते हैं कि आपने सेल नहीं करा पर उसके एलोकेशन रिड्यूस कर दिया, उसको 8% की जगह 4% रख लिया, ताकि आपका जो एटलीस्ट 50% प्रॉफिट है वो बुक हो गया। तो उसके बाद वो नेगेटिव भी आ जाए तो बल्कि आप तब खरीद सकते हैं, अगर वो स्टॉक गिर गया है और सस्ता हो गया है तो आपने ऊपर पे तो बेच ही दिया था, तो आप थोड़ा बहुत उसे 4% का वापस 6% कर लीजिए, तो दैट वे यू कैन डू। तो आयुष जी, ये आपने बड़ी अच्छी बातें बताई जो आज हमारे यूज़र को भी समझ में आई होंगी कि हमें कौन सी कंपनियों में पैसा नहीं लगाना है और कब किसी शेयर से निकल जाना है। तो आज हमारे साथ थे आयुष अग्रवाल जी। आयुष अग्रवाल जी SMC ग्रुप के डायरेक्टर हैं। हम फाइनेंस फॉर्मूला में आपके लिए नए एपिसोड लाते रहेंगे, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। आप देखते रहिए जी न्यूज़।